उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था कालागढ़। ये गांव प्रकृति की गोद में तो था, लेकिन रात होते ही वहां की हवाओं में अजीब सी सरसराहट फैल जाती थी। लोग सूरज ढलते ही घरों में बंद हो जाते थे, दरवाजों पर नींबू मिर्च टांग देते और खिड़कियां बंद कर लेते। बुजुर्ग कहते थे, इस जंगल में एक 3 सिरों वाली चुड़ैल रहती है, जिसकी आंखें लाल और लंबे बाल थे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस चुड़ैल को देखा है, कभी पेड़ पर बैठे कभी हवा में उड़ते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग डर को भूलने लगे। नई पीढ़ी ने इसे कहानी मान लिया। एक दिन गांव के 3 दोस्तों राहुल, करण, सीमा ने तय किया कि वे उस चुड़ैल की सच्चाई जानेंगे। राहुल बोला, अगर वो सच में है तो हम कैमरे में कैद करेंगे, और अगर नहीं है तो ये कहानी हमेशा के लिए खत्म। तय हुआ कि वे अमावस्या की रात जंगल में जाएंगे, क्योंकि कहावत थी, वो सिर्फ अमावस को ही अपने तीनों सिर दिखाती है। रात के 12 बजे चारों टॉर्च, कैमरा और पवित्र राख लेकर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ झूम रहे थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत से कांप रहे हों। जानवरों की आवाजें भी अजीब सी हो गई थी, जैसे सब कुछ अनजानी चेतावनी दे रहा हो। सीमा ने कहा, लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी करण को दूर से किसी औरत की हंसी सुनाई दी, एक ही समय में 3 अलग अलग स्वर। करण कांपते हुए बोला, हंसी 3 दिशाओं से आ रही है। जैसे ही उन्होंने सामने देखा, चुड़ैल हवा में उड़ रही थी और धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। जैसे ही वो उनके पास पहुंची, सभी दंग रह गए। चुड़ैल के 3 सर थे, तीनों की आंखें खून से लाल और बाल खुले थे। चुड़ैल ने बोला, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? हम तो बस देखने आए थे। चुड़ैल ने कहा, तुमने मेरी कहानियों पर हंसा था ना, अब खुद कहानी बनोगे? चुड़ैल ने एक डरावनी आवाज में बताया, मैं एक समय में इसी गांव की बेटी थी, राजेश्वरी, लेकिन गांव वालों ने मुझे डायन कहकर जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा 3 हिस्सों में बंट गई, गुस्सा, दुख और बदला। यही मेरे 3 सिर हैं। जब तक कोई इंसान सच्चे मन से मेरे तीनों रूपों को समझ नहीं पाता, मैं मुक्त नहीं हो सकती। सीमा ने कांपते हुए पूछा, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? अगर तुम तीनों सिरों की परीक्षा पास कर सको तो शायद मैं आजाद हो जाऊं। तीनों सिर ने तीनों को अलग अलग दिशा में भेजा। पहली परीक्षा, गुस्से का सिर। राहुल को एक गुफा में भेजा गया, जहां चुड़ैल का बनावटी सर था। उसेन राहुल को बार बार उसके माता पिता की मौत का कारण बताया गया। उसकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल शांत रहा और बोला, मैं नफरत नहीं करूंगा, क्योंकि वही तो तुम्हारा जाल है। गुस्से का सिर धीरे धीरे जमीन पे आ गया। दूसरी परीक्षा, दुख का सिर। सीमा को भी एक गुफा में भेजा, जहां उसकी मां के बारे में बताया, जो कई साल पहले मर चुकी थी। आवाज आई, तेरी माँ तुझे कभी प्यार नहीं करती थी। सीमा रो पड़ी, लेकिन बोली, माँ की ममता झूठ नहीं हो सकती। तुम चाहे जितना दुख दो, मैं उससे ऊपर उठूं। दुख का सिर भी जमीन पे बैठ गया। तीसरी परीक्षा, बदले का सिर। करण को भी गुफा में भेजा और वहां चुड़ैल के सर ने उससे बोला कि तुम्हें अपनी जान गंवानी होगी। करण ने कहा, अगर मेरी जान देने से तुम्हें मुक्ति मिलती है तो मेरी जान ले लो। चुड़ैल का तीसरा सिर चुप होकर जमीन पे बैठ गया। अब तीनों वापस असली चुड़ैल के पास आ गए। चुड़ैल ने कहा, तुम तीनों ने परीक्षा पास कर ली है, अब मुझे अगली अमावस्या को मुक्ति मिल जाएगी। अब तुम सब चले जाओ यहाँ से और गांव वालों को बता देना कि चुड़ैल मुक्त हो गई। तीनों वापस गांव लौट आए और अगली अमावस्या की रात जंगल से एक नीली रोशनी निकली, जिससे सब समझ गए कि चुड़ैल मुक्त हो गई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी बुरी आत्मा सच में बुरी नहीं होती, उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ होता है, जिस कारण वह भयानक बन जाती है। ऐसे कहानी सुनने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।